इस बार के सीज़न में मेरी अलसी की पिन्नियाँ रह गई थी, तो ठंड जो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो मैंने कहा क्यों ना ठंड का फ़ायदा उठाया जाए और आज बनाते हैं अलसी की पिन्नियाँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। आज मैं बनाऊंगी अलसी की पिन्नी, फ्लैक्स सीड्स भी जिसको कहते हैं। तो ये मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। मैंने ली है अलसी, बेसन लिया, आप आटा भी ले सकते हो, घी ले लिया, मुझे जितना चाहिए अभी आपको क्वांटिटी बताती हूँ। और साथ में जो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया अखरोट, बादाम, काजू और ये गोंद है, जो कि मैं हाफ़ इसमें डालूंगी और हाफ़ जो मैं पंजीरी बनाऊंगी उसमें डालूंगी। थोड़ी सी मैंने किशमिश ली और थोड़े से मेलन सीड्स लिए हैं, किशमिश मेरे पास इतनी थी। ये आपको कप दिखाया, कप की मेजरमेंट लूँगी, आप कटोरी की मेजरमेंट भी ले सकते हैं। जितना मैंने बेसन लिया उससे ज़्यादा मैं अलसी लूँगी, क्योंकि ये पिन्नियाँ अलसी की पिन्नियाँ हैं, बेसन की नहीं है। तो हम अलसी की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे और जो हमारा बाइंडिंग फैक्टर है, चाहे वो आप आटा लें चाहे आप बेसन लें, उसकी क्वांटिटी हम थोड़ी कम रखेंगे ताकि जो पिन्नी है उसमें अलसी का टेस्ट ज़्यादा आए। उसके बाद मैं यहाँ पे ले ली हूँ ड्राई फ्रूट्स सारे इकट्ठे रख लिए, अलसी ले ली। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो मैंने घी लिया, मैंने घर का बना हुआ देसी घी लिया, जिसको मैंने वेरका के डिब्बे में डाला है। और घी कितना लिया, जितना मैंने अलसी ली है उतना मैंने घी लिया है। तो हम अब करते हैं स्टार्ट अपनी अलसी की पिन्नियों की तैयारी। सबसे पहले हम अलसी को ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। अगर आपकी कढ़ाई सूखी नहीं, आपको डाउट है, तो 2 सेकंड के लिए उसको धीमी आंच पे रख दें ताकि वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और उसके बाद उसमें अलसी डालें। अलसी के बीज आपने लगातार भूनना है, उनको धीमी आंच पे भूनना है। और कब तक भूनना है, जब तक कि उनमें से तिड़कने की आवाज़ ना आ जाए। और यहाँ पर अगर आपके अलसी के बीज कच्चे रह गए तो आपकी पिन्नियाँ वो कड़वी बन जाएंगी। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है अलसी की पिन्नी को देखने का कि आप एक दो दाना उठाएं। अगर वो जैसे हम मखाने बनाते हैं ना, तो उसके बाद वो क्रंची हो जाते हैं, तो अलसी का दाना अगर वैसे क्रंची हो गया तो इट मीन्स आपकी जो अलसी है वो रेडी है पिन्नियाँ बनाने के लिए। थोड़ी सी स्पीड मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि मोनोटनस हो जाएगा वो अलसी बार बार काफ़ी देर तक आपको भूनते हुए दिखाना, तो इसलिए वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। घी मैंने कितना लिया है, जितना मैंने अलसी ली है उतना ही घी लिया है। उसको मैंने एक डिब्बे में साइड करके रख लिया कि इतना घी मुझे यूज़ करना ही करना है। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। सबसे पहले बादाम डालेंगे, फिर काजू डालेंगे, फिर अखरोट डालेंगे। किशमिश हम बाद में डालेंगे, गैस ऑफ कर दो, फिर किशमिश डालो तो आपकी जो किशमिश है वो जलेगी नहीं। पिन्नियों का स्वाद तभी आता है जब उसमें किसी भी चीज़ के जलने की स्मेल ना आए। तो यहाँ पे मैंने गूंद ली है, गूंद को भी मैं फ्राई कर लूँगी। उसी घी में मैंने गूंद को फ्राई कर लिया है। घी अब जितना मुझे ड्राई फ्रूट के लिए चाहिए था उतना लिया। और ये मेरे फ्लैक्स सीड रेडी हैं, जो मेरा ड्राई फ्रूट है वो रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें और घी डालूँगी। घी मैंने आपको पहले बताया कि मैंने जितना मुझे घी चाहिए था उसको मैंने एक तरफ करके रख लिया है, ताकि मुझे एक अंदाज़ा रहे कि मुझे कितना घी यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने एज अ बाइंडिंग फैक्टर डाला है बेसन। आप यहाँ पे आटा भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बेसन यूज़ किया है और थोड़ा थोड़ा मैं घी डालूंगी इसमें, एकदम से पूरा घी नहीं डालूंगी। और इसको इतना पकाना है कि जैसे हम अगर आटा लेते हैं तो उसको इतना पकाएंगे जैसे हम देग के लिए तैयार करते हैं या फिर हम प्रसाद के लिए तैयार करते हैं, उसी तरह आप देखें। मैंने यहाँ पे स्पीड ज़्यादा कर दी है, लेकिन स्टेप्स नहीं काटें कि आपको स्टेप्स समझ आएँ, कि स्टेजेस समझ आ जाएंगी कि बेसन कैसे अपना कलर चेंज करा और कैसे उसने घी को छोड़ दिया। जब घी छोड़ देगा, कलर आप इसका देखिए कितना बढ़िया है, तब हम इसमें मीठा डालेंगे। मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है। अगर आप गुड़ डालते हो तो आप इसको यहीं पे डाल देना। यहाँ पे मेरी गैस ऑफ है। बेसन अपने आप में इतना गर्म है कि आपके सामने ही पूरा गुड़ मेल्ट हो जाएगा और आपके सामने मैं दिखाऊंगी इसके जो बड़े बड़े पीसेस हैं वो बिल्कुल पिघल जाएंगे। अगर आप कुकिंग में थोड़े से एक्सपर्ट हो तभी आप ये करना, नहीं तो वो जो एक गुड़ की जो पत्त होती है ना वो भी चढ़ सकती है। और अगर आप चीनी डालते हो तो वो आप बाद में डालोगे जब हम पिन्नियाँ बनाएंगे, लेकिन अगर आपने गुड़ डालना तो यहाँ पे डाल सकते हो। और अभी मेरा थोड़ा सा गुड़ रहता था तो मैंने बिल्कुल 2 मिनट के लिए गैस को ऑन किया, ताकि वो जो बेसन है ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा और नरम हो जाए। अगर आप इस स्टेप को अवॉइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे शक्कर डाल सकते हैं या फिर आप गुड़ की चाशनी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सीधा ही काम किया, गुड़ बीच में डाला था, लेकिन आपका जो गुड़ है वो सख्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पिन्नियाँ बनाने में मुश्किल होगी। अब ये ली है अलसी। अलसी यहाँ तक ठंडी हो चुकी थी।
और इसको हम पीस लेंगे। और कितना पीसना है, जितना को आपको पसंद है। अगर आप क्रंची टेस्ट चाहते हो तो आप इतना सा पीस सकते हैं कि आपके मुंह में दाना है, लेकिन मुझे अपने घर के अकॉर्डिंग इसको पीसना था। मैंने इसका पूरा आटा बना दिया और उसको बड़े बर्तन में डाल दिया। और इसके बाद मैंने गोंद भी जो है वो भी ग्राइंड की है, जो ड्राई फ्रूट है उसके साथ। अगर आप गोंद का क्रंचीनेस चाहते हो तो आप उसको किसी कटोरी या गिलास के साथ कूट सकते हो, वो क्रंचीनेस आएगी। लेकिन मुझे सब कुछ यहाँ पे ग्राइंड करना था ताकि बच्चों के मुंह में ना आए। अब हम जितना हमने चीज़ें बनाई हैं उन सब की मिक्सिंग कर देंगे। और ये जो बेसन मैंने रेडी किया था गुड़ के साथ, इसका कलर देखिए और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि घर के मेंबर्स की एक और डिमांड आ गई कि ये भी बनाइयो। और यहाँ पे मैंने खोआ लिया है, खोआ लेके मैंने उसको भी भून लिया, इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी ताकि हमारी पिन्नियाँ जल्दी ख़राब ना हो। तो जो खोया उसका टेक्सचर भी आपको दिखा दिया। और इसके बाद मैं आपको घी दिखा रही थी कि इतना घी बचा। बैलेंस सीड्स मैंने मिक्स कर दिए और फटाफट सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब ये पिन्नियाँ बननी है तो आसपास कुछ चीज़ ना गिरे। तो मैंने यहाँ पे पूरा क्लीन कर लिया पिन्नियाँ बनाने से पहले। और हैंड वॉश कर जितनी देर मैं हैंड वॉश करी थी उतनी देर मैंने घी गर्म होना रख दिया। और ये जो थोड़ा सा घी बचा था, जो मैंने क्वांटिटी ली थी, उसको भी इसी में डाल दिया। लगभग ये बहुत अच्छी क्वांटिटी है, बहुत ही एक्यूरेट हर चीज़ है। मीठा भी बहुत सही था। अगर आप इस क्वांटिटी में बनाते हो तो बहुत बढ़िया बनेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करते हो तो वो आपकी चॉइस है। तो ये पिन्नियाँ बना ली। पिन्नियाँ मैं एक हाथ से ही बनाती हूँ, मुझे वो दो हाथ से पिन्नियाँ नहीं बनानी आती। शुरू से मम्मी को भी ऐसे ही देखा तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। ये दिखा रही हूँ कि बड़े बड़े चंक्स है, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट पीसा है, क्योंकि एक तो पिन्नी बनानी आसान हो जाती है और ये हाथ पे भी लग सकता था बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ही बादाम देखा आपने कि पूरे का पूरा था। ये मेरी पिन्नियाँ रेडी हो रही है। बड़ों के लिए मैं बड़ी बड़ी पिन्नियाँ बना रही हूँ, और जो छोटे बच्चे हैं बच्चों के लिए मैं छोटा साइज़ की पिन्नी बना रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी पिन्नी देके वो सीधा ही मना कर देंगे कि हम नहीं खाएंगे, इतनी बड़ी हमसे नहीं खाई जाएगी। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग साइज़ रख सकते हैं। और अगर बेनिफिट्स इसके देखें फ्लैक्स सीड के, तो आप गूगल कर सकते हैं कि कितने बेनिफिट्स हैं। और मैंने लास्ट ईयर भी अलसी की पिन्नी बनाई थी, लेकिन वो अलग तरीके से बनाई थी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो आप मेरी कुकिंग वीडियोज़ में कई तरह के जो लड्डू मैंने पिछले साल बनाए थे वो भी देख सकते हैं। और अगर आप इसके बेनिफिट्स गूगल करके देखेंगे तो आजकल तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है कि अलसी के सीड्स या ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए कितने अच्छे हैं। तो ये हो गई अलसी की पिन्नियाँ तैयार। आई होप आपको ये भी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और थैंक्स अ लॉट, आपने जो मेरी अचार वाली वीडियो और जो विंटर स्पेशल थाली उसको इतना प्यार दिया है। आई होप आप इसको भी उतना ही प्यार देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपका मन करे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये इतनी ठंड हो गई थी शाम तक कि मैंने इसमें, अब देखिए शॉल भी लेना पड़ गया, और ठंड है वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। और ये दोनों मेरी पिन्नियाँ, दोनों डिब्बे तैयार हो गए, बड़े साइज़ की छोटे साइज़ की। हाँ, जब आपने पिन्नियाँ बनानी है तब आपका मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल गर्म में नहीं, क्योंकि जो मेरा बेसन था बहुत गर्म था। अलसी नो डाउट ठंडी थी पर बेसन बहुत गर्म था। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।